स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत बड़ा डाउट्स जो है क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, आईबीएस, गैस्ट्राइटिस और कोलाइटिस तीनों के बारे में हमारे अंदर बहुत डाउट्स होता है और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारी जो प्रॉब्लम्स है जल्दी क्योर नहीं हो पाती है और हम कई सालों तक बीमारी को लेकर भटकते रहते हैं, लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, समय बर्बाद कर देते हैं, हमारा करियर बर्बाद हो जाता है, फिर भी हमें सही इलाज ही नहीं मिल पा रहा होता। अब देखिए, सही इलाज आपको कब मिलेगा? जब आपको आईबीएस, गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस तीनों के बारे में पूरी एबीसीडी जब पता हो, ठीक है, तभी आपको सही इलाज मिलेगा। नहीं तो क्या होगा कि कभी दिल्ली में इलाज करवाए, कभी मुंबई में, कभी कलकत्ता में, कभी बेंगलोर, कभी पंजाब, इस तरह से आप इंडिया टूर करने लगोगे, जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले हमें क्या होगा कि हमें आईबीएस को समझना है। आईबीएस एक तरह का सिंड्रोम है जिसके लक्षण कभी भी एक जैसे नहीं रहेंगे। स्टार्टिंग में आईबीएस में होता क्या है कि हमें एसिडिटी हो गया, ब्लोटिंग होता है, कब्ज होने लगता है, पेट फूलने लगता है, ठीक है, लैट्रिन बार बार जाने का सेंसेशन होने लगता है, या कब्ज हो जाती है, प्रेशर ही नहीं आता है, पेट में हमारे नाभि के ऊपर यहाँ पे इस तरह के पेल्पिटेशन होने लगता है, यानी धड़कनें आ जाती हैं, यानी होने लगती है, यानी कि हमारी नाभि खिसकी हुई है। तो इसका आईबीएस का जो सीक्रेट यही है कि ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं उनकी नाभि जो है खिसकी हुई रहती है। ठीक है, तो आईबीएस जो हुआ उसका जो रीजन है मेन, वो तो है हमारी नाभि की खिसकी हुई है। अब इसके हम लक्षण के बारे में और गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं कि आईबीएस जो है ये एक सिंड्रोम है और जो कोलाइटिस है और गैस्ट्राइटिस है ये दोनों ही आईबीएस के लक्षण हैं। समझ गए? दोबारा बोल देता हूं, आप समझ लीजिए, गैस्ट्राइटिस हो या कोलाइटिस हो, ये सिर्फ आईबीएस के लक्षण है। अगर आपको आईबीएस नहीं हुआ होता, पेट की दिक्कत नहीं आई होती, नाभि नहीं खिसकी होती, तो आपको ना तो गैस्ट्राइटिस होता ना ही आपको कोलाइटिस होता। हाँ, एक कंडीशंस ऐसा होता है कि आपने अपनी बॉडी को कुछ ज्यादा एसिडिक कर दिया, यानी अगर आपने ज्यादा एसिडिक फूड लिया, ठीक है, ज्यादा एसिडिक भोजन आपने किया, ठीक है, तो आपको अगर ब्लड में एसिड ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर वो आपको गैस्ट्राइटिस कर सकता है। कोलाइटिस में भी यही सीन होता है कि अगर आपने ज्यादा बाहर का खाया, भाई पिज्जा, बर्गर बार बार आप खाए जा रहे हो, पेट फिर भी सही नहीं है, लैट्रिन बार बार हो रही है, म्यूकस आता चला जा रहा है, चिकनामल आता चला जा रहा है, फिर भी आप खाए जा रहे हो, तो ऐसे में आपको कोलाइटिस भी हो जाता है। ठीक है, बट हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उनकी 99% लोगों की नाभि खिसकी हुई है। ठीक, अब अगर नाभि खिसकी रहेगी तो हमें नाभि भी सेट करनी पड़ेगी और आपके आंतों में जो सूजन है उसको ठीक करना पड़ेगा, बड़ी आंत में जो सूजन है, कोलाइटिस है, उसको ठीक करना पड़ेगा। देखिए, जो लक्षणों के बारे में बात कर रहा था कि देखिए, अगर आपको गैस्ट्राइटिस होगा तो आपको पेट में हमेशा दर्द बना रहेगा। नाभि के 3 अंगुल या 4 अंगुल ऊपर कभी भी आप चाहे बैठे हो, लेटे हो, खड़े हो या कुछ भी काम कर रहे हो, हमेशा आपके पेट में मीठा मीठा दर्द रहेगा। तो ये भी एक लक्षण है आपके गैस्ट्राइटिस का। और जिसको कोलाइटिस है, कोलाइटिस का लक्षण क्या होता है कि एक तो लैट्रिन बार बार आपको जाना पड़ेगा, कई बार आपको लैट्रिन में ब्लड भी दिखेगा, ठीक है, उसमें चिकना चिकना मल आपको ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह के सिम्टम्स जो है वो कोलाइटिस में होते हैं। गैस्ट्राइटिस में देखिए, हमको घबराहट बहुत तेज होती है, बेचैनी बहुत हो जाता है, ठीक है, पेट में दर्द हमेशा बना रहता है, उल्टी करने का मन करता है, ठीक है, बहुत सारे कंडीशंस में जीआरडी, गर्ड जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती है, किसी किसी को हाइटस हर्निया भी रहता है। हाइटस हर्निया के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। देखिए, अब जब भी आप ट्रीटमेंट करवाने के लिए हमारे पास आते हो तो हम क्या करते हैं? आपको ठीक करने के लिए हमको आईबीएस भी ठीक करना है, आपका कोलाइटिस भी ठीक करना है, गैस्ट्राइटिस भी ठीक करना है, ठीक है, एसोफेगाइटिस है उसको भी ठीक करेंगे, डियोडेनाइटिस है उसको भी ठीक करेंगे। भैया, जितनी भी अंदर प्रॉब्लम्स है वो एक सिर्फ और सिर्फ आईबीएस के सिम्टम्स है। हम यही मान के आपका ट्रीटमेंट करते हैं।
हम अलग अलग से कोई ट्रीटमेंट करने नहीं जाते कि हमको सिर्फ कोलाइटिस का ट्रीटमेंट देना है या सिर्फ गैस्ट्राइटिस के लिए दवाई देना है, क्योंकि दवाई से तो ठीक होने वाला है नहीं। तो हमारी जो थेरेपी जिस तरह से काम करती है कि भाई आपको गैस्ट्राइटिस क्यों हुआ, ब्लड एसिडिक होने की वजह से, तो हम आपके बॉडी का जो केमिकल है उसको बैलेंस करते हैं, यानी एसिड और एल्कलाइन दोनों को हमें बैलेंस करना होगा, तभी जाके आपके पेट में जो सूजन हो गया है, जो छाले पड़ गए हैं, घाव हो गया है, जो दर्द कर रहा है आपको बार बार, वो धीरे 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 हील होगा। अब वो हील कैसे होगा कि जैसे जैसे हम बॉडी को जो एसिडिटी है, बॉडी की एसिडिटी थी उसको कम करने लगते हैं, एल्कलाइन थोड़ा बढ़ने लगता है। अब जैसे ही बॉडी में एल्कलाइन बढ़ेगा तो जो हमारे स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन है, कई बार देखें अगर हमको दिक्कत है पेट की तो लैट्रिन के रास्ते में चिकना चिकना, कभी कभी झाग द्वारा इस तरह की जो लैट्रिन होने लगती है, फिर वो हमारे आंतों की जो चिकनाहट है यानी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको खत्म कर रही है, पेट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको खत्म कर रही है, तो पेट का म्यूकस मेम्ब्रेन खत्म हो जाता है, सिर्फ बचता है दीवार, पेट की दीवार। ठीक है, तो जब हम इस एल्कलाइन बढ़ाएंगे फिर जो म्यूकस की मेम्ब्रेन है पेट की वो बनेगी, वो जैसे बन के रेडी होगी, ठीक है, जबरदस्त आपको जो भी समस्या थी, खाने के बाद पेट फूल जाता था, ठीक है, पेट में दर्द रहता था, वो सब बिल्कुल गायब हो जाता है। ठीक है, वो सूजन को ठीक करना हमारी प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले हम लोग थेरेपी से वही ठीक करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम छोटी आंत बड़ी आंत की तरफ। देखिए अब आईबीएस में हमारी छोटी आंत में भी सूजन रहती है, बड़ी आंत में भी सूजन रहती है, ठीक है, तो हमें उसको ठीक करने के लिए भी फॉर्मूला देना पड़ता है, उसको भी ठीक करते हैं। नाभि के आपको सेट करना पड़ता है, जैसे जैसे देखिए कई बार कंडीशंस आपके ऐसी होती है कि आपको नले पड़े हैं, यानी अगर बावल लूप्स है तो नले पड़ गए, तब उसको हमें नरम करना है। तो इस तरह की अगर कंडीशंस है, कोलाइटिस में आपके जो घाव पड़ गया है या दर्द होता रहता है आपके नाभि के लेफ्ट में, काफी ज्यादा पेन होता है, जिस बंदे को कोलाइटिस होगा ना, नाभि के लेफ्ट साइड में थोड़ा लोअर में या एकदम साइड में बहुत भयंकर पेन होता है। ठीक है, अब जिसको पैन गैस्ट्राइटिस सॉरी पैन कोलाइटिस हो गया ना, पैन कोलाइटिस का मतलब हो गया कि पूरी बड़ी आंत यानी असेंडिंग कोलोन से लेकर रेक्टम तक भयंकर सूजन हो गया, तो उसको बोलते हैं पैन कोलाइटिस। ठीक है, अब उसको अगर वो कंडीशंस है तो आपके नाभि के चारों तरफ भयंकर दर्द रहेगा, बहुत भयंकर दर्द करेगा, आप सही नहीं पाओगे, इस तरह के कंडीशंस होता है। बट ज्यादातर क्या होता है कि हमारे अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होती है ये नीचे ही लेफ्ट साइड में ही रहती है, नीचे एक ही तरफ ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है और उसे हील करना है। कहीं भी आपके बॉडी में कोई तकलीफ रहती है तो हमारी जो थेरेपी है वो यही काम करती है कि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है। ब्लड सर्कुलेशन जैसे बढ़ेगा वहां पे हीलिंग हो जाएगी। ठीक है, और जैसे हीलिंग होगी धीरे धीरे वहां पर जो भी फंक्शन नहीं हो रहा था वो ऑर्गन अपना फंक्शन करने लग जाता है, धीरे धीरे आप ठीक होने लग जाते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। आज मैंने आपका डाउट क्लियर किया कि यार आईबीएस के दो लक्षण होते हैं, गैस्ट्राइटिस और कोलाइटिस, ये भी एक लक्षण है। जैसे हमें पच नहीं रहा है, पेट फूल रहा है, जो भी हो रहा है, हम बेचैन हो रहे हैं, घबराए हुए रहते हैं, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, वो भी एक आईबीएस का ही लक्षण है, क्योंकि नाभि अगर नहीं खिसकती तो आपका शायद दिमाग खराब नहीं होता, क्योंकि जैसे हमारी नाभि खिसकेगी हमारा ब्रेन और गट का जो कनेक्शन होता है वो फ्लैक्चुएट करता है, यानी आपस में ऐसे लड़ने लगते हैं, इसलिए दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ये लक्षण है कि भाई खाने के बाद पेट फूल रहा है, ठीक है, तो वही एक लक्षण ये भी है कि आपको कोलाइटिस हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया। तो जिसको भी आईबीएस रहता है ज्यादातर ऐसे पेशेंट को गैस्ट्राइटिस भी होता है, कोलाइटिस भी होता है। घबराना नहीं है, सभी प्रॉब्लम्स का एक ही जगह पर सॉल्यूशन है, वो है हमारी न्यूरोथेरेपी। ठीक है, हम लोग इसके पीछे पूरा समय लगाते हैं, आपको पूरा अपना 100% देते हैं। समय निकालिए और इलाज करवाइए, 100% आप ठीक हो सकते हैं। ठीक है दोस्त, धन्यवाद, नमस्कार। दूसरा, अगर आप नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।